Today we will learn डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा अगर हमारे पास एक स्टेट कंडक्टर हो। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें तो मैग्नेटिक फील्ड हम क्लास 10 में तीन ऐसे कंडक्टर के शेप में पढ़ेंगे। फर्स्ट है स्टेट और सेकंड है सर्कुलर वायर और थर्ड क्या है, सोलेनॉइड। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर में जो स्टेट कंडक्टर होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और किस शेप में होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है तो वह कितना पावरफुल होगा और वह किस पे डिपेंड करेगा। ये सब इसमें हम विधिवत जानेंगे। यानी फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, आप जानते हैं कि जब भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो आखिर में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वह अलग अलग शेप में अगर हो कंडक्टर, जैसे स्टेट हो या सर्कुलर हो या फिर से सोलेनॉइड हो, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो किस शेप में होगा और वह किस पे डिपेंड करेगा, और वह किस पे डिपेंड करेगा और साथ में किस शेप में होगा। तो ये हमको पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट में आता है कि स्टेट कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो आखिर में किस शेप में होगा और किस पे वो डिपेंड करेगा, ये हमको जानना है। इस तरह से तीन शेप हैं, यानी थ्री शेप हैं। एक पहला है स्टेट, मैं लिख देता हूं। फर्स्ट शेप है स्टेट कंडक्टर, सेकंड शेप है सर्कुलर वायर और क्लोज लूप, उसका दूसरा नाम है क्लोज लूप। तीसरा है थर्ड है सोलेनॉइड, हिंदी में इसको परिनालिका बोलते हैं। यानी कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो हमारे पास थ्री शेप के कंडक्टर होंगे और उसी में हमको पढ़ना है, यानी क्लास 10 के लेवल से। तो सबसे पहले हम स्टेट कंडक्टर का पढ़ेंगे, सर्कुलर वायर और ये सोलेनॉइड, ये हम बाद में पढ़ेंगे। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको ये नहीं पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है और मैग्नेटिक जैसे उसको इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड और साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप आई बटन से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वीडियो देख सकते हैं। यानी वहाँ से आप ये जान सकते हैं कि आखिर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, और उसके बाद आपको ये बेहतर समझ में आएगा कि स्टेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा। तो आप आई बटन से जाइए और वहाँ से वीडियो देख लीजिए कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, और फिर मैग्नेटिक इफेक्ट पे मैं एक वीडियो उसमें डाला हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं, और फिर तब ये आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे पहला क्या है, स्टेट कंडक्टर है, दूसरा सर्कुलर वायर और तीसरा सोलेनॉइड। इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमको जानना है। तो सबसे पहले हम स्टेट कंडक्टर की बात करेंगे। तो मान लिया जाए कि मेरे पास एक स्टेट कंडक्टर है। जैसे मैं एक अरेंजमेंट तैयार करता हूँ, एक सर्किट बनाता हूँ। ये एक सिंपल सर्किट है। जैसे ही अगर इसमें इलेक्ट्रिक पास होगा तो यहाँ पे ये कंडक्टर क्या है, स्टेट है। ये कंडक्टर क्या है, स्टेट है। यानी जो वायर यहाँ पे है वह किस शेप में है, स्टेट शेप में है। तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। तो जब भी मैग्नेट अपना फोर्स, जब भी मैग्नेट फोर्स लगाता है तो उसका कुछ रीजन होता है, यानी कुछ एरिया होता है, कुछ स्पेस होता है, और जिस एरिया तक, जिस स्पेस तक वो फोर्स लगा पाता है। जैसे अगर आप कभी देखते हैं, अगर आप बोलते हैं कभी कि इस मेरे एरिया में आना तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसी तरह से एक मैग्नेट भी
यानी आपको पता है कि मेरे एरिया में मेरा फोर्स काम करेगा, यानी जो मेरा दोस्त है या मेरा जो भी पावर है वह मेरे एरिया में ही काम करेगा। सेम उसी तरह जब भी मैग्नेट फोर्स लगाएगा तो एक एरिया होगा, एक स्पेस होगा, एक रीजन होगा, और उसी स्पेस, रीजन और एरिया को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इस तरह से आप जान गए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। अब आखिर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा स्टेट कंडक्टर में तो किस शेप में होगा, ये हमको जानना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे स्टेट कंडक्टर है, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ध्यान से देखना है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड टू अपवर्ड, तो इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वह किस शेप में प्रोड्यूस होगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यह किस शेप में प्रोड्यूस हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब मैं थोड़ा सा फोकस कर देता हूं कि आखिर में कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता क्या है। तो जब भी अगर एक सेंटर हो और वहीं सेम सेंटर से जब मेनी सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो हमारे पास एक कंडक्टर है जो स्ट्रेट है, सीधा है, तो जब भी उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हम कराते हैं तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और वह मैग्नेटिक फील्ड किस शेप में होगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल में। ये हम जान गए कि स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड किस शेप में होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल में। अब हम बात करेंगे कि आखिर में इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो आइए देखते हैं, अगर स्ट्रेट कंडक्टर हो, करंट डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाता हो, तो डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या है? घड़ी के विपरीत दिशा में। अगर ध्यान से सुनिए, अगर करंट डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाता है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, और डायरेक्शन उसका क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। ठीक, इसको समझाने के लिए एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल्स, और उन्होंने एक लॉ दिया, यानी उनका एक लॉ है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर में वो लॉ क्या है, और उसी को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट डाउनवर्ड टू अपवर्ड हो, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ जाए, स्ट्रेट कंडक्टर हो, इलेक्ट्रिक करंट डाउनवर्ड टू अपवर्ड हो, तो चारों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। किस शेप में होगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल में होगा, और डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब हम बात करेंगे, अगर डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं, अगर डायरेक्शन हम चेंज कर दिए, मान लिया जाए कि ये कंडक्टर है और इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड टू डाउनवर्ड आने लगा। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? अपवर्ड टू डाउनवर्ड, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आने लगा। तब मैग्नेटिक फील्ड सेम शेप में बनेंगे, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। इसको याद रखना है, करंट का डायरेक्शन हम रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा? रिवर्स होगा। यानी करंट डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा, और उसमें डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। यही करंट अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। इस तरह से आप जान गए कि स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का शेप क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है। डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन पे। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन पे। अब हम जानेंगे कि जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वह किस पे डिपेंड करेगा, यानी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट होगा। अगर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम इंप्रूव करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लिया जाए कि इसमें 2 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट है तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कुछ होगा, लेकिन जैसे ही हम 4 एम्पियर कर देते हैं, डबल कर देते हैं,
तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक घटाओगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी कम होगा। यानी मैग्नेट का पावर कम होगा जब इलेक्ट्रिक कम जाएगा उसमें, और इलेक्ट्रिक जब ज़्यादा पास कराओगे तो मैग्नेट का पावर ज़्यादा होगा। दूसरा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं, आप वहां से भी लिख सकते हैं, या वीडियो को आप रोक कर वहां से भी आप इसको नोट कर सकते हैं, या मैं लास्ट में आपको टाइम दूंगा तो वहां से आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होगा वह रेडियस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रखता है। कैसा रिलेशन रखता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे हम यहाँ देखें तो स्वाभाविक बात है, अगर सर्कल छोटा है तो यानी कि रेडियस उसका क्या होगा, छोटा होगा। जब रेडियस कम तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। अगर हम इस तरह सामान्य तौर पे भी देखें तो एक कंडक्टर के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, तो कंडक्टर के अगर हम नज़दीक हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कंडक्टर के हम नज़दीक हैं तो यहाँ पे हमको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा महसूस होगा। जैसे ही कंडक्टर से हम दूर हो जाएंगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम महसूस होगा। यही बात है। तो यानी रेडियस छोटा है तो सर्कल छोटा होगा, तो मैग्नेट का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये कम तो ये ज़्यादा होता है। अगर रेडियस हम इंक्रीज कर देते हैं, यानी सर्कल बड़ा हो जाता है, रेडियस बड़ा होगा तो सर्कल बड़ा होगा, तब वहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यानी मैग्नेट का पावर क्या होगा, कम होगा। अब हम सीख गए कि आखिर में मैग्नेटिक फील्ड स्टेट कंडक्टर के अकॉर्डिंग होता क्या है। फिर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होगा किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक करंट पे और रेडियस पे। फिर से इसका डायरेक्शन क्या होता है, और फिर से यह किस शेप में बनता है, हम सब कुछ सीख चुके हैं। अगर आपको जो भी डाउट हो या आपको चाहिए कि नोट्स मेरे को चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक दूंगा, वहाँ से आप इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर आपको अगर जो भी इसमें समस्या लगे कि मेरे को समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं समझाने का भरपूर कोशिश करूँगा। और अगर आपको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।